दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द रेल पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके से जो डेली वीडियोज है वो मिलती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं आज की सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि आती है कहलगांव से लेकर कहलगांव रेलवे स्टेशन पर जो लिफ्ट है उसका जो इनॉग्रेशन है वो कर दिया गया है। तो ये काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। आप इस लिफ्ट के माध्यम से प्लेटफॉर्म एक से दूसरी तरफ जा पाएंगे। तो आप इस लिफ्ट का जो मतलब उद्घाटन हो चुका है, तो आप इसका जो लाभ है वो ले पाएंगे। हालांकि ये कब तक चलेगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं लिफ्ट तो लग जाती है लेकिन चलती बस उसी दिन है जिस दिन उद्घाटन होता है। उसके बाद में ऑपरेशन नहीं होता और रेलवेज का तर्क उसमें यही रहता है कि कोई आ ही नहीं रहा या फिर रेलवेज को इससे लॉस हो रहा है। तो इस तरीके की जो बातें वो निकल कर आती है। बट फिलहाल कहलगांव पर अब आपको जो लिफ्ट की सुविधा है वो देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं पीएनआर स्टेटस को लेकर। अभी तक आप अपना जो पीएनआर है या तो वेयर इज माई ट्रेन पे सर्च करते होंगे, या फिर जो आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन है वहां सर्च करते होंगे, या फिर आप जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है वहां पर सर्च करते होंगे। लेकिन अब आप व्हाट्सएप पर भी अपना जो पीएनआर स्टेटस है वो देख सकते हैं। इसके लिए जो नई सुविधा है वो कर दी गई है। आप व्हाट्सएप पर मतलब व्हाट्सएप का एक नंबर है जो शायद मेक माई ट्रिप के साथ कॉन्टैक्ट कर आईआरसीटीसी और मेक माई ट्रिप की पार्टनरशिप है उसके साथ ये बनाया गया है। तो आप व्हाट्सएप पर जो वो अपना पीएनआर मैसेज करेंगे तब आपको तुरंत ही जो रिप्लाई है वो मिल जाएगा और आपको स्टेटस मिलता रहेगा कि आपकी ट्रेन कहाँ तक आ गई, कहाँ तक आ गई। मतलब आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद मैसेज आता रहेगा। तो काफ़ी अच्छी सुविधा, आप इसका जो फ़ायदा है वो ले सकते हैं। अभी तो ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जब इस तरीके की जो सुविधा है वो लाता है तो शुरुआत में फ्री होती है, बाद में वो महंगी मतलब बाद में जो चार्ज है वो करने लगती है। तो अभी जब तक फ्री है आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। पीएनआर अपना देकर आप अपनी जो ट्रेन की जानकारी है वो पल पल की ले पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं वेस्टर्न रेलवे के जीएम को लेकर। उन्होंने भी इंस्पेक्शन किया है मुंबई और वलसाड सेक्शन पर। तो मुंबई वलसाड सेक्शन पर उन्होंने देखा भी जो काम वगैरह है वो कैसे चल रहे हैं। तो एक नॉर्मल इंस्पेक्शन था, उसमें यही देखना था उनको कि ये जो ट्रैक पर जो भी काम चल रहे हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं, किस स्पीड से चल रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी जो मॉडिफिकेशन वगैरह है वो हो रहे हैं। तो ये जो अपडेट है निकल कर आती है वेस्टर्न रेलवे से। यहाँ के जो जीएम है उन्होंने जो इंस्पेक्शन है वो किया है। फिलहाल दोस्तों शायद मैं आपको पोल का क्वेश्चन बताना भूल गया, तो जो कल का पोल था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके का था। मैंने आपसे पूछा था कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो कब तक चल सकती हैं। तो आप में से सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो यही हुई है कि अप्रैल 2021 में हमें देखने को मिल सकती है। तो मुझे भी यही लगता है कि अप्रैल में जो ट्रेनें हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगी। हालांकि रियलिटी में क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। बाकी कुछ लोगों का मानना है फरवरी में देखने को मिल जाएगी, और बाकी कुछ लोगों ने कहा है कि हो सकता है हमें नेक्स्ट ईयर मतलब देखने को मिले, अभी जैसे ही नेक्स्ट ईयर आ जाए तभी देखने को मिल जाए। और कुछ लोगों का मानना है कि अब शायद नहीं चलें, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो अब नहीं चलेंगी, क्योंकि जो रेलवेज के ऑलरेडी इतनी सारी ट्रेन हैं वो कहाँ जाएंगी। अगर पैसेंजर ट्रेन उन्होंने बंद ही कर दी तो वो इतने सारे जो रैक्स हैं वो कहाँ जाएंगे, या तो फिर भैया किसी को दान देने पड़ेंगे जिस तरीके से लोकोमोटिव दिए थे, और या फिर मतलब कुछ और करना पड़ेगा। तो फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता रेलवेज ऐसा कुछ भी करेगा। तो देखते हैं कब तक हमें जो रियलिटी में पैसेंजर ट्रेन है वो देखने को मिलती है। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि जीरो बेस्ड टाइम टेबल के बाद में हमें जो ट्रेन है वो देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं कि क्या रियलिटी में होता है। फिलहाल दोस्तों आज का जो पोल है बड़ा ही आसान है और आपको बताना है, जैसा कि हम सब जानते हैं जो ट्रेनों की टाइम टेबल है वो चेंज हो रही है। तो क्या आपने अपनी जो ट्रेन जो भी है उसका जो टाइम टेबल है वो देख लिया है? क्योंकि अगर आपने नहीं देखा होगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, आपकी ट्रेन मिस भी हो सकती है। तो क्या आप ट्रैवल करने वाले हैं और आपने आपकी जो ट्रेन है उसका जो भी मतलब टाइम टेबल है नया वाला वो देख लिया है या नहीं देखा, मुझे बता सकते हैं पोल सेक्शन पोल पर जाकर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं 04888 और 04887 ट्रेन को लेकर। ये ट्रेन बाड़मेर और ऋषिकेश के बीच में ऑपरेट की जाती है। तो ये जो ट्रेन है फाइनली अब चल चुकी है। काफी समय से मतलब अनाउंस तो कर दिया था कि चलेगी, लेकिन फिर किसान आंदोलन हो गया और उसके बाद में अब जाकर आपको ये जो ट्रेन है वो देखने को मिल जाएगी। तो आप इस ट्रेन का जो फायदा है वो ले सकते हैं, इसके माध्यम से आप बाड़मेर तक जा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं भारत दर्शन ट्रेन को लेकर। आईआरसीटीसी की तरफ से फिर से एक और जो नया पैकेज है वो आ गया है। आप भारत दर्शन का जो पैकेज है वो ले सकते हैं। 8 दिन का ये पैकेज रहने वाला है और इसमें एक जने का मतलब एक व्यक्ति का जो किराया है वो 8,505 रुपये रखा गया है। तो चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें 4 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया जाएगा, साथ ही साथ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को भी घुमाया जाएगा। तो बाकी डिटेल्स आप आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है वहां पर देख सकते हैं। इस तरीके का जो नया टूर है वो दिया गया है और 10 जनवरी को
इसको मतलब इसका पहली डेट है जब ये चलेगा, मतलब जब आप इस टूर की जो स्टार्टिंग डेट है वो 10 जनवरी है और 8 दिन तक चलेगा, तो शायद 18 तक चलेगा। तो काफ़ी बढ़िया टूर है। अगर आप चाहें, जो फालतू की लोड होते हैं उनसे बचना चाहें, तो एक ही बार में सारे पैसे देकर अपना जो टूर है वो देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आदि कोलकाता मेट्रो से लेकर, कोलकाता मेट्रो में अभी तक ई पास की जरूरत थी, लेकिन अभी उसमें जो बदलाव है वो कर दिया गया है। अगर आप कोलकाता मेट्रो में ट्रेवल करते हैं तो आपको ई पास की जो जरूरत है वो नहीं है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अभी तक जो मतलब बच्चे थे, यानी कि लगभग आई थिंक 12 साल से उम्र के लोग हैं और जो सीनियर सिटीजन थे, उनको ई पास अनिवार्य था, ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा था। बट अभी फिलहाल किसी के लिए भी किसी भी तरीके का जो ई पास है वो नहीं चाहिए, आप ट्रेवल कर सकते हैं। और कोलकाता मेट्रो की जो फ्रीक्वेंसी उसको भी बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको रात तक देखने को मिल जाएगी, लेकिन लास्ट सर्विस 10 बजे तक आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। कोलकाता मेट्रो को काफी ज्यादा कन्वीनियंट पहले की तरह आपके लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है आगरा मेट्रो को लेकर। आगरा मेट्रो का जो शिलान्यास है वो होगा अब 7 दिसंबर को। मैंने आपको बताया था कि इसकी जो नई डेट है वो बहुत जल्दी आने वाली है, तो फिलहाल अभी इसका जो शिलान्यास है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा 7 दिसंबर को किया जाएगा। उसके बाद में आपको इसका जो काम है वो होता हुआ भी दिख जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है लौंडा और मिराज रेल सेक्शन से लेकर। यहाँ पर जो डबलिंग का काम है वो चल रहा है, तो उसी के चलते एक सेक्शन पर जो सीआरएस इंस्पेक्शन है वो किए गए हैं। इस पूरे सेक्शन का एक भाग जो कि बेसिकली है लौंडा और आई थिंक चिकोडी और रायबेज करके एक सेक्शन है, तो वो 13.94 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर जो डबलिंग थी वो की गई और यहाँ पर इस डबलिंग पर जो सीआरएस इंस्पेक्शन है वो किए गए हैं, जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल रहे हैं, तो काफी अच्छी बात है। इस पर अब जल्दी ही जो ट्रेनों की चलाने की अनुमति है वो दे दी जाएगी। ये जो पूरा लौंडा और मिराज वाला सेक्शन है वो लगभग 186 किलोमीटर लंबा है, तो यहाँ पर जो डबलिंग का काम है वो चल रहा है, तो पार्ट्स में चल रहा है, तो उसी के चलते ये जो पार्ट है जो मैंने अभी आपको बताया वो कंप्लीट कर लिया गया है, तो बहुत अच्छी बात यहाँ से हम कह सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं लौंडा और तिनाई घाट रेल सेक्शन से लेकर। यहाँ पर भी जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी उनको जो हटा दिया गया है। अभी तक यहाँ पर ट्रेनों की जो रफ्तार थी बीच बीच में अभी तक पूरे सेक्शन में फिलहाल 45 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड थी, लेकिन अब इसको बीच बीच में कुछ सेक्शन बनाए गए हैं, उन सेक्शनों पर 45 की जगह 65 किलोमीटर तक ट्रेन चल पाएगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। यहाँ पर पूरा 20 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा स्पीड हमें देखने को मिलेगी, तो जाहिर सी बात है जो टाइम है वो थोड़ा सा कम लगने वाला है, तो यहाँ पर भी जो स्पीड इंक्रीजमेंट है वो फाइनली देखने को मिला है, जो कि काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। ये ट्रेन अपने रन पर थी और नई दिल्ली से जा रही थी मुजफ्फरपुर। तब ये जो ट्रेन चल रही होती है, तो इसका जो एक बोगी जिसको हम कोच बोलते हैं, उसका जो व्हील है वो बहुत ज्यादा मतलब रगड़ के चल रहा होता है, उससे कुछ पार्ट जिसकी वजह से बिल्कुल गर्म हो जाता है और एकदम लाल हो जाता है। अभी फिलहाल इसकी जो जानकारी है वो तुरंत ही पता लग जाती है और आगे जो नेक्स्ट स्टेशन पड़ता है मनकापुर, वहां पर ट्रेन को रोक लिया जाता है। वहां पर ट्रेन को रोकने के बाद में वो जो कोच था उसको अलग किया गया, उसके जो पैसेंजर्स थे वो और कोचों में मतलब ट्रांसफर किए गए और उसके बाद में ही ट्रेन को रवाना किया गया। हालांकि जो घटना है वो रात की है, लेकिन ट्रेन को रवाना करने में 4 घंटे का समय लग गया, जिसके चलते ट्रेन सुबह 6 बजे ही यहाँ से रवाना हो पाई और बाद में ट्रेन पहुंच पाई मुजफ्फरपुर जंक्शन। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। एलएचबी कोचों में ये बड़ी परेशानी है, जो एक किस्म से यही कह सकते हैं यहाँ पर भी जो ब्रेक वगैरह होगा शायद वो लगकर चल रहा होगा, और लगातार जब वो लगकर चल रहा होगा तो जाहिर सी बात है जो व्हील है वो तो गर्म होना ही था। तो ये जो अपडेट है निकल कर आती है एलएचबी कोचों में जो परेशानियां वो अभी भी हमें देखने को मिल रही हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं आती कानपुर और लखनऊ सेक्शन से लेकर। कानपुर लखनऊ सेक्शन पर जो पटरी है वो चटक गई है। हालांकि जो घटना है उन्नाव जंक्शन के पास की बताई जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 घंटे तक ट्रेनों का जो संचालन था वो नहीं हो पाया। तो ये जो अपडेट है निकल कर आती है सेक्शन को लेकर। अभी पटरी चटकने की जो घटना वो जाहिर सी बात है हमें ज्यादा ही देखने को मिलेगी, हालांकि फिर भी इतनी तेज स्पीड से ट्रेनों को ऑपरेट कर लिया जाता है और ये सब हो पाता है जो ट्रैक मेंटेनर है उन्हीं की वजह से, अदरवाइज हम सब जानते हैं कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं आदि रेलवे के एम्प्लॉइज को लेकर। रेलवे के जो एम्प्लॉय हैं वो अब अपना जो इलाज है वो कहीं पर भी करा सकते हैं। इसके लिए जो रेलवेज ने अभी एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है, इसके माध्यम से वो अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं। इस पोर्टल का नाम यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन पोर्टल रखा गया है। यहाँ पर जाकर अपना वो रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं। इसमें दोनों ही शामिल हैं, यानी कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं और जो ऑलरेडी सर्विस में, दोनों ही लोग अपना जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं, जिसके बाद उनको रेलवे के हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। वो अपना जो इलाज है वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके करा सकते हैं जो भी उनके नजदीक हो। तो ये काफी अच्छी बात है उन सभी लोगों के लिए, आराम से वो इजीली
अपना इलाज करा पाएंगे। तो ये जो अपडेट निकल कर आती है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं। हालांकि इसकी जो लास्ट डेट है वो अभी जो बताई गई वो है मार्च 2021। तो मार्च 2021 तक इसको जो वो कंप्लीट है वो कर सकते हैं। तो ये जो अपडेट निकल कर आती है एक और नए पोर्टल को लेकर भारतीय रेलवे में। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है जबलपुर और गोंदिया रेल सेक्शन से लेकर। मैंने यहाँ पर आपको बताया था ब्रॉड गेज कंप्लीट हो चुका है और ब्रॉड गेज पर जो ट्रेनों की चलाने की अनुमति थी वो भी दे दी गई थी। तो फाइनली आपको अब 25 दिसंबर को यहाँ पर ट्रेन चलती हुई दिख सकती है। ये ट्रेन पैसेंजर ट्रेन होने वाली है। अब फिलहाल कितना कंफर्म है वो तो हमें 25 तारीख को ही पता चल पाएगा। अभी यही जो लीक्स वगैरह हम कह सकते हैं टैग की भाषा में, तो कुछ इस तरीके की जो बात है वो अभी निकल कर आ रही है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या आपको रियलिटी में यहाँ पर ट्रेन देखने को मिलती है नहीं मिलती। हालांकि अभी जो बताया जा रहा है वो यही है कि यहाँ पर आपको एक एमईएमयू ट्रेन देखने को मिल सकती है। अब ये कितना कंफर्म है वो तो हमें 25 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है कनकपुरा से लेकर। कनकपुरा से एक और जो मालगाड़ी है वो गई है। बेसिकली ये जो यहाँ की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट है उनके ही बदौलत दूसरी बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से जो मारुति सुजुकी है उन्होंने अपने जो व्हीकल्स है वो ट्रांसफर किए हैं रेड्डीपालम के लिए। तो ये जो अपडेट निकल कर आती है, इससे पहले भी वो कर चुके थे, अब फिर से मिला है यही जो ऑर्डर था उनको दोबारा मिला। तो रेलवेज ने दोबारा ये जो काम है वो किया है, जिसके चलते रेलवेज को भी जो प्रॉफिट है वो मिला है। तो ये फाइनली एक काफी ठीक अपडेट कह सकते हैं रेलवेज के लिए, क्योंकि उनको जो प्रॉफिट है वो हो ही गया है। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, आती है साहेबगंज और जमालपुर के बीच चलने वाली एमईएमयू ट्रेन और इसी तरीके से जमालपुर और क्यूल के बीच चलने वाली एमईएमयू ट्रेन। मैंने आपको बताया था ये जो ट्रेन है वो चल चुकी है और ये जो पैसेंजर ट्रेनें थी ये चली थी स्पेशल नंबर के साथ में, लेकिन अभी आपको फाइनली इनके जो पुराने नंबर थे उनके साथ ही देखने को मिल जाएगी, क्योंकि रेलवेज का कहना है कि इनको हम वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं जैसे पुरानी ट्रेन को कर रहे थे। तो जो नंबर है वो भी पुराना ही चलाना चाहिए। इसके चलते जो उनका पुराना यानी कि ओरिजिनल नंबर था आपको वही नंबर ट्रेनों का देखने को मिल जाएगा, जो स्पेशल नंबर था वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो बस दोस्तों आज की जो रेल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।